हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी सत्या पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 के चैप्टर प्रायिकता पर बात करेंगे। प्रायिकता 9th, 10th, 11th, 12th सबके लिए है और सभी वनडे एग्जामों में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। आइए हम लोग प्रायिकता पर बात करते हैं। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी अर्थात पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जहाँ संभावना के संदर्भ में बात होती है। संभावना या आशा कहें या संदेह कहें, तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो एक आशा एक संभावना के आधार पर कार्य को करते हैं। तो प्रायिकता है क्या? किसी घटना के होने की संभावना तथा उसके अंकगणितीय रूप में निरूपित करने को ही हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता है क्या? किसी घटना के होने की संभावना तथा उसकी गणितीय रूप में निरूपित करने को ही प्रायिकता कहते हैं। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो वो कह रहा है क्या? किसी भी घटना की जो प्रायिकता है 0 से 1 के बीच होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 से 1 के बीच होती है, जहाँ 0 असंभव घटना को प्रदर्शित करता है और 1 निश्चित घटना को प्रदर्शित करता है। अर्थात 0 का मतलब वह घटना हो ही नहीं सकती, जो चीज़ हम चाह रहे वो हो ही नहीं सकता, जबकि एक निश्चित घटना अर्थात जो चीज़ हम चाह रहे वही होगा। तो यहाँ प्रायिकता का अर्थ क्या होगा? प्रायिकता बराबर क्या कह रहा है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणाम। जब भी हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। उन संभावनाओं में से हमारे अनुकूल जो संभावना है वो उसके परिणामों की संख्या, और वो जो कुल संभावना है उनके परिणामों की संख्या। तो कुल संभावनाओं के परिणामों की संख्या कुल संभावित परिणाम, और हमारे अनुसार जो परिणाम चाहिए उनकी संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या है। तो प्रायिकता बराबर क्या है? तो प्रायिकता बराबर हमने देखा क्या कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभावित परिणाम। यहाँ P का मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी। E का मतलब इवेंट। तो कह रहा है क्या? E घटना और P घटना के होने की प्रायिकता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है क्या? एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब जैसे हम सिक्के को उछालते तो क्या हो सकते हैं? क्या संभावनाएं हो सकते हैं? केवल 2 ही संभावनाएं हो सकते हैं। एक, या तो पट आएगा या तो चित आएगा। हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड या टेल, चित या पट। ठीक। तो चित या पट में से कोई एक घटना होगा। तो अब ये 2 कुल संभावित परिणाम हुए, और उनमें से हमें क्या चाहिए? चित चाहिए या पट चाहिए? अगर हमें पट चाहिए तो पट आने की जो संभावना है, पट आने की संख्या है, वो क्या है? एक ही बार है। तो दोनों में से एक बार पट हो सकता है। तो पट के परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हुई? 1 हो गई। और कुल संभावित परिणाम क्या हो गए? 2 हो गए। तो कुल संभावित परिणाम 2 और पट के परिणामों की संख्या 1। तो पट आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2 हो गई।
क्या आपने समझा कि सिक्के के दो पहलू हैं? दो पहलू मतलब हेड या टेल, चित या पट। अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित आएगा या तो पट। तो कुल दो संभावनाएं हैं। उन दो संभावनाओं में से हमारे अनुकूल क्या संभावना है? हम क्या चाह रहे हैं? पट आने की। तो पट आने की जो परिणाम है, संभावना है, वो क्या है? अनुकूल परिणामों की संख्या है और दो कुल संभावित परिणाम है। तो इस प्रकार पट आने की जो प्रायिकता है, पट आने की प्रायिकता है वो क्या हुई? 1/2 हुई। अब हम लोग यहाँ इस प्रायिकता में अगला एक वर्ड है प्रतिदर्श। प्रतिदर्श को समझते हैं। प्रतिदर्श क्या है? कह रहा है जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को ही हम प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं। सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को हम प्रतिदर्श समिष्ट कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हमने क्या देखा, एक सिक्के को उछाला तो उस सिक्के को उछालने पर क्या क्या संभावनाएं थी? हेड या टेल आने की। तो प्रतिदर्श समिष्ट एस बराबर क्या होगा? इस संभावनाओं को इस मझोले ब्रैकेट में या ब्रेस ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो जो समुच्चय में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उस सेट के अवयव होते हैं। अब एक सिक्के को अगर एक बार उछाला जा रहा है तो उसके परिणामों के आने का प्रतिदर्श समिष्ट क्या है? हेड या तो टेल। अगर हम दो सिक्के को उछाल रहे हैं तो क्या होगा? दो सिक्के को उछालने पर परिणामों की संख्या क्या होगी? तो कह रहा है क्या? 2 × 2 हो गया, 4 हो गया। अब प्रतिदर्श समिष्ट ज्ञात करने के तरीके क्या हैं? प्रतिदर्श समिष्ट ज्ञात करने के तरीके क्या हैं? तो अगर हमें प्रतिदर्श समिष्ट ज्ञात करना है तो जितने उसके प्रतिदर्श समिष्ट एक बार में बनते हैं, अब उसके पावर हम n चढ़ाएंगे। अगर एक बार हम उछाल रहे हैं, एक बार कर रहे हैं तो n बराबर 1 होगा। 2 बार कर रहे हैं तो n बराबर 2 होगा। 3 बार कर रहे हैं तो n बराबर 3 होगा। ऐसे ही तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक सिक्के को उछालने पर जो प्रतिदर्श समिष्ट है वो क्या है? S बराबर H, T। अर्थात यहाँ पर हमें क्या हो रहा है? कुल दो संभावित परिणाम मिल रहे हैं। तो 2। अब इसको कितनी बार उछालना है? सिक्के को एक बार, तो 2 की पावर 1 अर्थात 2। अब 2 बार उछाल रहे हैं, एक सिक्के को 2 बार उछाले या एक साथ 2 सिक्के उछाले तो दोनों के जो परिणाम है वो सेम ही आएंगे, सेम ही प्रोबेबिलिटी उनकी होगी, प्रायिकता होगी। ऐसे में तो देखिए क्या होगा यहाँ कि 2 की पावर 2 अर्थात तब क्या हो जाएगा? 4। ठीक। तो हमने देखा दो सिक्के उछालने पर प्रतिदर्श समिष्ट क्या हो रहा है? 4 आ रहा है। अब ऐसे एक बार अगर एक पासे को फेंकते हैं तो उसके प्रतिदर्श समिष्ट आने की संख्याएं क्या है? 6 है। क्या है? 6। अब एक पासे को 2 बार उछाले या 2 पासा एक बार एक साथ उछाले तो प्रतिदर्श समिष्ट आने की संभावनाएं क्या होंगी? 6 के पावर 2 अर्थात 6 × 6 बराबर 36। अर्थात दो पासे को एक साथ उछालने पर या एक पासे को 2 बार उछालने पर
कुल संभावित परिणाम हमें क्या मिलने वाले हैं? 36। अब देखिए आगे हम लोग बात करें, कह रहा है क्या? तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, जो हमने पीछे समझा कि P या घटना के न घटित होने की प्रायिकता P E पर बार या E नॉट भी इसको बोलते हैं। तो प्रायिकता घटना E के होने की और प्रायिकता घटना E के न होने की, ये दोनों एक दूसरे के पूरक घटना है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित न होने की प्रायिकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक घटनाएं हैं। पूरक घटनाओं में कोई एक घटना ही एक बार में घटित होती है। पूरक घटनाओं में कोई एक घटना ही एक बार में घटित होती है। अब हमने देखा क्या, किसी घटना के घटित होने की और किसी घटना के न घटित होने की घटनाएं किसी घटना के घटित होने की और उस घटना के न घटित होने की घटनाएं एक दूसरे के पूरक घटनाएं हैं। तो इनकी प्रायिकताओं का कुल योग क्या होता है? 1 के बराबर होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता को P E डैश से भी प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखिए, किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या? 1 माइनस उस घटना के घटित होने की प्रायिकता, या उस घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या? 1 माइनस उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता। तो अगर इन दोनों में से कोई एक दिया है तो एक में से उसको घटाएंगे तो अगला निकल आएगा। अर्थात किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दिया है तो एक माइनस कर देंगे तो उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता निकलेगी, और किसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता दिया है तो उसे एक में से माइनस करेंगे तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकल जाएगी। जैसा कि पीछे भी हमने पढ़ा था, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच ही होती है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें क्या, अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी प्रायिकता 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होगी। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 से अधिक, 1 या 1 से कम होती है। हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कोई निश्चित घटना है, घटना कैसी है? निश्चित घटना है, तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। अगर कोई घटना असंभव घटना है तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। असंभव घटना मतलब कि वो चीज हो ही नहीं सकता। तो जब कोई कार्य असंभव हो तो उसकी घटना की प्रायिकता 0। अब देखिए, अगर हम लोग पासे के संदर्भ में बात करें तो क्या देखते हैं? पासे, जो पासा है, डाइस है, वो घन के आकार का होता है। पासा डाइस घन के आकार का होता है, जिसमें टोटल कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस होते हैं और प्रत्येक सरफेस वर्गाकार होता है। तो इस तरह से
पासे पर या तो डाट के रूप में अंक दर्शाए होंगे या तो सीधे लिखे होते हैं। तो पासे में 6 फलक होते हैं। पासे की प्रत्येक फलक पर कोई ना कोई संख्या या उस संख्या को प्रदर्शित करने वाला सिंबल प्रदर्शित होगा। जब भी हम किसी एक पासे को फेंकते हैं तो अगर एक बार फेंक रहे हैं तो इन नंबरों में से कोई भी नंबर आ सकता है। ये टोटल 6 नंबर हैं। इन 6 नंबरों में से कोई एक नंबर आएगा, अर्थात 6 पृष्ठों में से कोई एक पृष्ठ उपस्थित होगा। अब इन 6 नंबरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें अभाज्य संख्या होने के बारे में, सम संख्या, विषम संख्या, 2 की गुणज, 3 की गुणज, इन आधारों पर प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी पासे को एक बार फेंका जाता है और एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अगर हम लोग इनमें देखें कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 1 2 3 4 5 6 में, तो हमें देखने को मिलेगा अभाज्य संख्याएं क्या है, 2 3 5। जब भी हम चाहेंगे कि कोई अभाज्य संख्या हमें प्राप्त हो तो इन्हीं में से कोई एक आ जाएगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो उसकी प्रायिकता के संदर्भ में बात करें तो 3/6 अर्थात 1/2। हम लोग बात करें दूसरा प्रश्न क्या होगा। जैसे कह रहा है क्या कि 2 और 3 की गुणज आने की प्रायिकता, 2 और 3 की गुणज आने की प्रायिकता। तो 2 का गुणज 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। 3 का गुणज 3 होगा, 6 होगा। तो 2 और 3 का गुणज आने की प्रायिकता इस तरह से। तो इसकी जो प्रायिकता होगी क्या हो गई, 2 और 3 की गुणज कुल मिल रहे हैं तो कितने हो रहे हैं, 4। हमने क्या देखा ऐसे में यहाँ, तो प्रायिकता इनकी क्या हुई, 4/6 अर्थात 2/3। 4/6 अर्थात 2/3। अगर हम लोग यहाँ सिर्फ बात करते हैं क्या कि 2 व 3 दोनों की गुणज, 2 व 3 दोनों का गुणज, अगर 2 व 3 दोनों का गुणज हम लेते हैं तो 2 व 3 दोनों का गुणज सिर्फ अगर हम लोग देखें तो 2 व 3 दोनों की गुणज तो क्या है, 6 है। 2 व 3 दोनों का गुणज क्या है, 6 है, एक संख्या है। तो निश्चित रूप से अगर हमने देखा क्या, 2 व 3 का गुणज क्या है, केवल एक अंक है, 6। तो एक संभावना है आने की, 1 क्या होगा, 6। ठीक। तो उन 6 अंकों में से केवल एक ही अंक 6 है जो 2 व 3 दोनों का गुणज है। ठीक है। तो उसकी जो प्रायिकता होगी 2 व 3 दोनों की गुणज होने की प्रायिकता 1/6 होगी। आगे देखिए, अगर हम लोग बात करें सम संख्या आने की, ठीक है, किसके आने की, सम संख्या आने की। तो सम संख्या आने की प्रायिकता के लिए सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम क्या है, 2 4 6। जो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, उनमें से सम संख्याएं कौन है, 2 4 6। तो 6 परिणामों में से अगर ये 3 परिणाम आ रहे हैं तो हमारे अनुकूल परिणाम मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या, इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो गई, हमने देखा 3/6 अर्थात 1/2। ऐसे ही विषम के लिए भी है। तो 1 से 6 तक में क्या है, 3 विषम संख्या है, तो इनकी परिणाम आने की प्रायिकता भी क्या होगी, 1/2 ही होगी। तो चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या की बात करें,
अगर हम किसी पासे को फेंक रहे हैं एक बार, तो सम या विषम संख्या आने की प्रायिकता दोनों सेम होती है, 1/2। बात करते हैं जब दो पासे एक साथ फेंके जाए। दो पासे एक साथ फेंके जाए, अगर हम दो पासों को एक साथ फेंक रहे हैं तो क्या होगा? तो हमने पढ़ा था, अगर एक पासे को फेंकते हैं तो प्रदर समिष्ट आने की कुल संख्या कितनी है? 6। अगर दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो 6 पर 2 की घात। तीन पासे को एक साथ फेंकते हैं तो 6 पर 3 की घात लगा देंगे। तो जो आएंगे आएंगे या जो आएगा उतने प्रदर समिष्ट हमें प्राप्त होंगे, उतने टोटल कुल संभावनाएं हमें प्राप्त होती है। तो देखिए क्या होगा, ऐसे में हमने क्या देखा, अगर हम लोग दो पासों को एक साथ फेंके या एक पासे को 2 बार फेंके तो दोनों पासों को फेंकने पर क्या होती है, ये टोटल 36, 6 की पावर 2 अर्थात 36 विभिन्न संभावनाएं प्राप्त होती हैं। अब ये 36 विभिन्न संभावनाएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोग देखिए तो कह रहा है क्या, ये जो टोटल दिया है यहाँ पर 36 संभावनाएं ये हमें प्राप्त होती है। क्या संभावनाएं दिया है, इस आधारों पर हम लोग बात करें तो हम कह सकते हैं क्या कि 1, फिर 2, 1, 3, 1, 4, 1, अर्थात हमने देखा क्या, अगर एक बार क्या आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा है, तो दूसरी बार भी इन्हीं में से क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनका हम गुणा करते जाए या पेयर बनाते जाए इनके साथ तो हमें कुल 36 परिणाम मिलते हैं इस तरह से। अब पेयर की जो संख्याएं हैं, युग्म की जो संख्याएं, इन पर आधारित प्रश्न बनते हैं, योगफल पर, अंतर पर, अभाज्य संख्याओं होने की, दोनों संख्याएं समान होने की, दोनों पासों पर समान संख्याएं आने की, इन आधारों पर प्रश्न बनते हैं। तो दो पासों को फेंकने पर कुल अवसरों की संख्या क्या है, 36। ये 36 अवसर है, इन्हें हमें थोड़ा ध्यान में देखना है और जो भी प्रश्न से बनते हैं उनका उत्तर हम आसानी से तब दे सकते हैं। जैसे क्या होगा, यहाँ प्रश्न कह रहा है क्या कि पहला क्या दिया, जब दो पासे को आपस में उछाला जाता है तो यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं, दो पासे को आपस में उछालना जाता है तो प्राप्त संख्याओं के योग की प्रायिकता प्राप्त करनी हो। जब दो पासों को आपस में उछाला जाता है तो प्राप्त संख्याओं के योग की प्रायिकता, तो यहाँ पर अगर हमें बात करना है कि दोनों पासों पर एक अंक आने की, दोनों पासों पर एक अंक आने की या एक एक आने की, दोनों पासों पर एक एक आने की, या दोनों पासों का योग 2 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, जब दोनों पासों पर एक एक आएगा तभी दोनों के अंकों का योग 1 होगा, या जब दोनों पासों पर एक एक आएगा तो हमें दोनों पासों पर एक एक प्राप्त होंगे, तो उसके परिणाम की जो प्रायिकता है वो क्या है, 1/36 है। क्या है, 1/36। अब देखिए, दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 हो, प्राप्त अंकों का योग 3 हो, तो पहले पासे पर जब 1 प्राप्त होगा और दूसरे पासे पर 2, या पहले पासे पर 2 प्राप्त होगा और दूसरे पासे पर 1,
तब दोनों पासों के अंकों का योग क्या होगा? 3 होगा। तो ऐसी कंडीशन केवल क्या है? 2 ही हैं। इस प्रकार कि दोनों पासों पर अंकों का योग 3 हो, प्राप्त होने की जो प्रायिकता है 2/36 अर्थात 1/18। इसी प्रकार से हम लोग बात करें तो कह सकते हैं क्या? दोनों पासों के अंकों का योग कितना हो? 4 हो। तो 4 होने के लिए पहले पासे पर 1, दूसरे पासे पर 3 या दोनों पासों पर 2-2 अंक आ जाए, 2 अंक 2 आ जाए, दोनों पासों पर अंक 2 आ जाए, या फिर पहले पासे पर 3 और दूसरे पासे पर 1 आ जाए, तब दोनों पासों के अंकों का योग 4 होगा। इस प्रकार हमारे पास टोटल 3 संभावनाएं हैं। तो इनकी जो प्रायिकता हो गई 1/12। इस प्रकार अंकों का योग 5 होने की कितना दिया है? 1/9। इसी प्रकार अंकों का योग 6 होने की प्रायिकता, तो अंकों का योग 6 होने की तो कुल 5 संभावनाएं हैं, तो 5/36 हो जाएगा। अंकों का योग 7 होने की कुल 6 संभावनाएं हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या? 6/36 अर्थात 1/6 हो जाएगा। फिर अंकों का योग 8 होने की जो कुल संभावनाएं हैं कितने हैं? 5। इस प्रकार इसका भी जो प्रायिकता है वो 5/36 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। हम यहाँ पर इनको हमें इस चार्ट को हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसमें से ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि दोनों पासों पर समान अंक आने की, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। तो दोनों पासों पर समान अंक कब मिलेंगे? या तो दोनों पर 1-1 आए, या तो दोनों पर 2-2 आए, या तो दोनों पर 3 आए, या तो दोनों पर 4 आए, या तो दोनों पर 5 आए, या तो दोनों पर 6 आए। तो कुल क्या है? कुल 6 संभावनाएं हैं। तो इस प्रकार इनके आने की जो प्रायिकता है, अर्थात दोनों पासों पर समान संख्या या समान अंक आने की जो प्रायिकता है 6/36 अर्थात क्या होगा? कैंसिल करेंगे 1/6 आएगा। कितना होगा? 1/6 आएगा। अब और भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, जैसे क्या? दोनों पासों पर अभाज्य संख्याएं आने की, दोनों पासों पर अभाज्य संख्याएं या अभाज्य अंक आने की। तो जैसे हम लोग क्या बात करें? पहले लाइन में देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है। दूसरे लाइन में हमें क्या मिला? 3 और 2, 3, 2 मिला। फिर 5, 2 मिला। तीसरे लाइन में क्या मिल रहा है? 2, 3 मिल रहा है। फिर 5, 3 मिल रहा है। फिर अगले लाइन में हम लोग बात करें यहाँ, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ इस लाइन में हमें कोई भी अंक नहीं मिल रहा। यहाँ पर एक और होगा 3, 3 सेम है भले, लेकिन दोनों पर क्या है? अभाज्य संख्या है। इस लाइन में नहीं है कोई, इसमें हम लोग देखें तो 2, 5 मिला। तो 2, 5 हुआ। फिर हम लोग बात करें तो 3, 5 होगा। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें 5, 5 होगा। इसमें हम लोग देखें तो हमें ऐसा कोई नहीं प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग दोनों पासों पर अभाज्य संख्याओं आने की प्रायिकता देखें तो क्या हो सकता है? तुमने देखा टोटल कितने परिणाम हमें दिखेंगे? तो हम लोग देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार दोनों पासों पर अभाज्य संख्याएं आने की टोटल 8 परिणाम हैं।
तो 8 अनुकूल परिणाम बटे कुल कितने परिणाम है? 36। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? 8/36 काट देंगे 4 से, 4 दूना 8, 4 नवा 36, अर्थात 2/9। कितना? 2/9 इसकी प्रायिकता होगी। तो इस चार्ट को ध्यान में रखें। बाकी जो चीज़ें जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का हल आप दे पाएंगे। ठीक है, पासे से संबंधित। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।